हेलो गाइस, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब में आज हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे आज मार्जिनल और मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, जिसको सेमी मॉडल वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी मॉडल वर्ब। तो क्या होता है ये, आइए जरा देखते हैं। डेयर, नीड और यूज टू को मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। ये तीनों वर्ब ऐसे हैं जो अपने ग्रुप के अन्य वर्ब से कुछ अर्थों में भिन्न होते हैं। जहां अन्य मॉडल्स वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता, वहीं डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ठीक है, डेयर, नीड और यूज टू को छोड़ करके बाकी जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। लेकिन डेयर, नीड और यूज टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में भी होता है। इसीलिए इसको मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है या सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अपने ग्रुप से थोड़ा सा भिन्न है। इसके ग्रुप वाले कैसे हैं कि हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा सिर्फ, लेकिन ये अलग थोड़ा सा काम करता है। क्या करता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ थोड़ा मॉडल वर्ब, मेन वर्ब का भी काम कर देता है। इसलिए इसको मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी या सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है। जैसे देखिए, आई डू नॉट डेयर टू गो देयर। ठीक है, यहाँ जब डू नॉट लग गया तो ये मेन वर्ब के रूप में आ गया। इसका मतलब हो गया हिम्मत करना, साहस करना, मेन वर्ब के रूप में। आई डू नॉट डेयर, मैं हिम्मत नहीं करता हूँ, मैं साहस नहीं करता हूँ, टू गो देयर, वहाँ जाने की मैं हिम्मत नहीं करता हूँ। तो यहाँ मेन यहाँ जो डेयर जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए, ही नीड्स माई हेल्प। ठीक है, नीड्स माई हेल्प, तो यहाँ नीड्स ही के साथ थर्ड पर्सन के साथ वर्ब के साथ क्या लगता है? एस या ई एस लगता है, तो नीड के साथ एस या ई एस लगा हुआ है। इसका मतलब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, मॉडल वर्ब का काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है जरूरत होना। ठीक है, इस वर्ब का मतलब क्या हो जाएगा? जरूरत होना। ही नीड्स माई हेल्प, उसको मेरी मदद की जरूरत है, उसको मेरी मदद की जरूरत है। यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो यार यहाँ पर भी ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, आई डेयर नॉट गो देयर, यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। क्योंकि डू नॉट का यूज किया गया है, ये मेन वर्ब है, इसलिए फुल इन्फिनेटिव टू गो का यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पर डेयर नॉट जो है, डेयर जो है यहाँ मॉडल वर्ब है, इसलिए यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। ठीक है, विदाउट टू वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर टू गो नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर डेयर नॉट का मतलब यहाँ डेयर जो है यह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मॉडल वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर ही लगा रहता तो भी हम यहाँ पर एस नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। तो आई डेयर नॉट गो देयर या ही डेयर नॉट गो देयर होता। ठीक है, यहाँ पर ही नीड्स माई हेल्प, यहाँ ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये डेयर जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जाने कि डेयर और नीड जो है किस तरह यह सेमी मॉडल है। क्यों मॉडल है? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। आगे हम लोग यूज टू के बारे में देखते हैं। तो यूज टू भी अपने ग्रुप के अन्य मॉडल से भिन्न है। यूज टू का नेगेटिव फॉर्म मॉडल के रूप में केवल यूज्ड नॉट टू तथा इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज्ड आई टू होना चाहिए, लेकिन इसका नेगेटिव फॉर्म डिड नॉट यूज्ड या डिड नॉट यूज होता है और इंट्रोगेटिव फॉर्म डिड आई यूज टू या डिड आई यूज टू भी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये सिर्फ मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब के यूज होता है, तो इसका प्रयोग ऐसे होता है, ही यूज टू स्मोकिंग, वह धूम्रपान किया करता था। ही यूज नॉट टू स्मोकिंग, वह धूम्रपान नहीं किया करता था। ठीक है, यूज्ड ही टू स्मोकिंग, क्या वह धूम्रपान किया करता था। ठीक है, यहाँ पर ये सिंपली यूज टू का यूज हुआ है, लेकिन अगर इसके साथ डू नॉट, डिड नॉट यूज कर देंगे तो ये मेन वर्ब के रूप में आ जाएगा। जैसे या ही यूज्ड नॉट टू स्मोकिंग को इसको बनाया गया, ही डिड नॉट यूज्ड या ही डिड नॉट यूज टू स्मोकिंग, यहाँ डिड नॉट लग गया तो यहाँ पर ये जो है यूज, ये जो है ये मेन वर्ब के रूप में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर यहाँ जैसे यूज्ड ही टू स्मोकिंग, इसको डिड कर दिया आगे, डिड ही यूज टू स्मोकिंग, तो यहाँ पर ये आपका मेन वर्ब के रूप में आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये मॉडल वर्ब के रूप में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन यहाँ पर ये पर डिड नॉट, डिड आगे आ गया है, इसलिए
यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम करने लगा है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि यूज्ड टू बी जो है ये हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करता है। इसलिए ये भी अपने ग्रुप से भिन्न है, अन्य ग्रुप से या मॉडल वर्ब से भिन्न है। तो इस तरह हम लोग देखे कि क्या देखे कि नीड, डेयर और यूज्ड टू ये सभी क्या है अपने ग्रुप से भिन्न है और ये क्या करते हैं मतलब कि अपने ग्रुप से अलग काम करते हैं कि उनका ग्रुप जो है मॉडल वर्ब का काम है हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करना, मेन वर्ब को हेल्प करना, लेकिन यहाँ पर ये खुद अपने आप में हेल्पिंग वर्ब का अपने आप में मेन वर्ब का काम कर रहा है। कौन? नीड, डेयर और यूज्ड टू। इसलिए इसे सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल कहा जाता है। ठीक है।